विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक है? 84 श्लोक है ना, 84। क्या है? योग वासिष्ठ सार का 83 हो गए थे। क्या है? मनो अमुनैव अभ्युदितम मनाक एव अनवेक्षणात् स्वस्वप्न मरणाकारम प्रेक्षमाणम न विद्यते। मन में वृत्तियों के उदय होते ही इस संसार का उदय हो जाता है। ये मन ही स्वप्न में इस शरीर को मर गया है ऐसा दिखाता है तथा जगने पर वो मिथ्या प्रतीत होता है। इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप को जान लेने पर ये मन अंतःकरण आदि बाधित हो जाते हैं और ये जागृत अवस्था भी मिथ्या हो जाती है। तो जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप रस गंध है, मतलब यच्चाति विषयानिहि, मतलब जिससे आंख देखती है, जिससे कान सुनते हैं, जिससे जीभ स्वाद लेती है, त्वचा छूती है, उस मैं का नाम आत्मा है। अति इति आत्मा और अतति इति आत्मा है ना, जो हमेशा रहती है वो आत्मा। और जो आत्मा शब्द के 4 अर्थ हो गए। क्या क्या 4 अर्थ है? सब में व्यापक होना, मतलब उपादान कारण होना, और सबको प्रकाशित करना, सबका आदान करना, मतलब सबका सुख लूटना, माने देखना सुनना आदि, और हमेशा बने रहना। ये आत्मा शब्द के कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए। प्राचीन, ये चारों अर्थ प्राचीन काल से प्रचलित हैं। ठीक है। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी बताते थे कि एक महात्मा थे, पंचदशी ग्रंथ पढ़ते थे। ठीक है। हुए तो एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा, महाराज आप तो भाई ब्रह्मनिष्ठ हैं, है ना, ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, आप अब क्यों किताब पढ़ते हैं? ये सब ये क्यों पढ़ते हैं पुस्तक आदि? महात्मा जी बोले, क्यों ब्रह्मज्ञानी थे महात्मा, तो बोले भाई, तो बोले देख रहा हूं कि इसमें मेरी क्या क्या तारीफ लिखी है, और जरा तुम भी देखो कि इस किताब में मेरी क्या क्या तारीफ लिखी है। जब मैं बोलता हूं कि मैं ब्रह्म हूं तो श्रोता समझे कि वक्ता तो ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन श्रोता ब्रह्म नहीं है, तो वो बेवकूफ श्रोता है। अगर जब मैं बोलता हूं ब्रह्म तो तुम भी ब्रह्म हो भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वो अगर ऐसा नहीं समझता है श्रोता, तो वो बेवकूफ श्रोता है। अरे भाई, श्रोता भी ब्रह्म है। जब मैं के ब्रह्मपने का ज्ञान होगा तो ये जो उपाधियां हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, सब मिथ्या प्रतीत होंगे, ये माया के खेल हो जाएंगे। ठीक है। अब कौन सा 85 श्लोक है ना, 85। क्या है? असम्यक दर्शनम यत् स्याद अनात्मा अनात्मन्यात्म भावनम यत् वस्तुनि वस्तुत्वम तन्मनो विद्धि राघव। हे राघव, हे राम, अनात्मा शरीर संसार आदि को आत्मा जानना अज्ञान है। अज्ञान के कारण ये मन ही संसार को उत्पन्न कर देता है और व्यवहार होने लगता है। इसके बाद 86 श्लोक है ना, 86वां 86 योग वासिष्ठ सार का, अयम सो अहमिदम तन्मे यतान वन मात्रकम मनः तद्भावेन मात्रेण विचारेण विलीयते। आत्मा को मैं अहम मानने के कारण ही स्त्री पुत्र धन आदि में ममता जागृत हो जाती है। ठीक है। विवेक जागृत होने से, वैराग्य होने से, जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो ये अंतःकरण भी बाधित हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। फिर ये शरीर संसार का भी मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। देखो, अगर भैया जड़ वस्तु अकेली रह जाए तो वो स्वयं कोई भी कल्पना नहीं कर सकती। ठीक है। और चेतन में स्वयं प्रकाश सामर्थ्य है, तो ये सामर्थ्य ही क्या है? माया है।
सामर्थ्य माने शक्ति, शक्ति माने अध्यारोपित माया। न सत में भवन सामर्थ्य है, न चित में प्रकाशन सामर्थ्य है, लेकिन ये सब प्रकाशित भूत देखकर जब इसके कारण का जब अध्यारोपण किया गया है ना, तब उसको माया कहते हैं। जो जानता है वो चेतन है, लेकिन जानने के लिए दूसरा है ही नहीं। हमारे गुरुजी कहा करते थे ब्रह्म परमात्मा जो है, ब्रह्म वो ठसाठस भरपूर है ना, उसमें सुई की नोक के घुसने की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा समुद्र नहीं है जिसमें डुबकी लगाई जा सके, जिसमें द्वैत के घुसने की गुंजाइश नहीं है ना, दूसरा नहीं है। तो अपने को ही दो रूपों में देखते हैं, एक रूप में देखने वाला और एक रूप में देखा जाने वाला। दृष्टा और दृश्य ये दोनों इस आत्मा के विवर्त हैं। हम अपने आप को ही देख रहे हैं। आत्मानात्मानं कल्पयति, ये संपूर्ण वेदांतों का निश्चय है। समझ में आया? अब इसके आगे 27वां श्लोक 87 क्या? उपादेयानुपतनम हे एकांत विवर्जनम यदि तन मनसो रूपम तद बंधम विद्धि नेतरम। हमारा मन स्वभाव से उपादेय मतलब इच्छित वस्तु को ग्रहण करता है और हे माने अनिच्छित वस्तु का तिरस्कार करता है। यही बंधन का कारण, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। इसके बाद 88 श्लोक 88 योग वासिष्ठ सार। मनो ही जगदाम कर्तृ मनो ही पुरुषः स्मृतः मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतं येन एव आलिंगता कांता तेन एव आलिंगता सुता। मन के उदय के साथ ही इस संसार का उदय होता है। अहंकार जीव मन ये सब एक ही हैं। मन की भावना के अनुसार ही शरीर से कर्म होता है। केवल शरीर के द्वारा कर्म करते हुए मनुष्य की भावना का पता नहीं चलता। जैसे व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी को अपने गले लगाता है, लेकिन दोनों को गले लगाने में उसकी भावना पृथक पृथक होती है। अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें कहा गया है क्या? मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन ही विषयों में आसक्त होकर बंधन का कारण बनता है तथा विषयों के प्रति अनासक्त रहकर मोक्ष का कारण बनता है। ठीक है। मन है क्या? मन क्या है? माया क्या है? इन शब्दों परिभाषाओं के चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा कि मन क्या है, माया क्या है, क्या परिभाषा, इनके चक्कर मत पड़िए। ये समझो कि जिसको हम लोग मन कहते हैं उसी का नाम माया है। ठीक है। मन ही माया है। अब माया मन का कारण है या माया समष्टि है कि सद असद विलक्षण है या अनिवर्चनीय, ये बात दूसरी है। ठीक है। ये बात दूसरी है कि माया मन का कारण है कि माया समष्टि है कि माया सद असद विलक्षण है या अनिवर्चनीय, ये बात दूसरी है। ठीक है। लेकिन मन ही माया ये मोटा मोटा समझो। आपकी पत्नी है, बेटा है, संपत्ति है, ये विचार कहाँ रहते हैं बताइए? अच्छा, मन में ही तो है कि हमारी पत्नी है, बेटा मन में है। तो क्योंकि वैसे तो हजारों लोग स्त्री पुरुष बाहर घूम रहे हैं आपके सामने, उनसे इस तरह का संबंध नहीं है। पति पत्नी, बेटा बेटी, नानी दादी आदि ये सब बिना लिए ये सब बना लिए आपने, है ना। इसको कहते हैं क्या? जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि जितनी भी है सब मन की ही कल्पना है कि नहीं? अब आगे बढ़ो, ये जितना संबंध है ये मन में रहता है। लेकिन एक कुम्हार, अच्छा एक समझिए ऐसे, अच्छा एक कुम्हार है, उसने एक घड़ा बनाया, तो कुम्हार भी पृथ्वी पर है और घड़ा भी पृथ्वी पर है। तो ये तो मन की रचना नहीं आप बोलोगे, है ना, कि कुम्हार ने बनाया घड़ा, नहीं, मन की रचना नहीं। अच्छा देखो, असल में यहाँ सूक्ष्म बात है ना। जो लोग सत्संग नहीं करते, गुरु सेवा नहीं की, उनको नहीं पता है। वो बोलेंगे भाई एक कुम्हार है, एक पृथ्वी पर है और घड़ा भी पृथ्वी पर है, तो ये मन तो मन की रचना नहीं है ना, कुम्हार ने बनाया। तो यहाँ क्या हुआ? कुम्हार का कुम्हारपना भी मन में है कि नहीं? है ना।
और उसका बनाया हुआ घड़ा भी मन में है। जब विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो जाते हैं तब वस्तु का ज्ञान होता है। इसका अर्थ है क्या हुआ कि जब घड़ा बाहर नहीं रहेगा, हैं, क्या होगा, आँख के रास्ते से हमारे भीतर आएगा। जहाँ हमारा मन चलायमान है वहीं पर घड़े की परछाई जब पहुँचती है या पहुँच जाएगी तो मन अवच्छिन्न चैतन्य है और घट अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो जाएंगे, है ना। और दोनों एक देश में होंगे तब घड़े का पता चलेगा, समझ में आए, तब कुम्हार का पता चलेगा। मैं तुम यह वह ये सब वर्गीकरण कहाँ है, बाहर नहीं है, ये सब मन में है। अच्छा, इसीलिए बौद्ध लोग कहते हैं कि सारा का सारा विज्ञान प्रत्यय ही है। आलय विज्ञान भी विज्ञान है वो बोलते हैं, और प्रवृत्ति विज्ञान भी विज्ञान है बौद्धों के यहाँ। सब अहंकारिक सृष्टि है, लेकिन वेदांती लोग कहते हैं कि सबकी सब कल्पना है। इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है, ये विज्ञान ही सर्व रूप में भास रहा है। ठीक है, कि चित्त सर्व रूप में भास रहा है, कि चित्त रूप में भास रहा है, कि चित्त रूप चित्त ये कि चित्त सर्व रूप में भास रहा है। जैसे देखो, अच्छा देखो, स्वप्न में गुरु चेला पति पत्नी सब मन के एक कमरे में पैदा होते हैं और अपना अपना काम करके मिट जाते हैं, है ना। ये सब मन के भीतर ही हैं। तो देखो, बौद्धों में और हमारे वेदांतियों में क्या अंतर हुआ कि सुसुप्ति काल में जब विज्ञान चित्त अथवा मन विषयी भाव की कल्पना छोड़ देता है, उस समय में भी साक्षी के रूप में अपना आत्मा जागृत रहता है। अंतर क्या है, बौद्धों ने जो विज्ञान का स्वरूप ग्रहण किया है वो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था दोनों में एक नहीं हो सकता। यदि कदाचित एक हो भी जाए तो सुसुप्ति अवस्था में वह साक्षी के रूप में नहीं रह सकता। इसलिए वेदांतियों का विज्ञान एक स्थिर विज्ञान, अमृत विज्ञान, आत्मविज्ञान है। वो तो अनंत है, अखंड है, परिपूर्ण है, देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य है। और बौद्धों का विज्ञान देशाकार, कालाकार, वस्तुआकार, शांत है, चंचल है। वेदांतियों का जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है वो प्रत्येक चैतन्य स्वरूप ये स्थिर है। अच्छा, देह में मन है। अच्छा बताइए, अच्छा देह के अंदर मन है या मन में देह है? सारी दुनिया, बचपन से यही सिखाया जाता है हम लोगों को कि सारी दुनिया यही समझती है कि देह के भीतर मन है। आप लोग भी ज़्यादातर यही समझते होंगे कि इस शरीर के अंदर मन है ना। लेकिन एक मन की धातु है जिसमें ऐसे ऐसे शरीर अब तक कितने बन गए और कितने बिगड़ गए। कभी पशु शरीर बना, कभी पक्षी बना, कभी मनुष्य शरीर, कभी ब्रह्मापना, कभी ब्रह्मापना हो गया, कभी गोरा, कभी काला। देखो, शरीर अल्पायु है और मन क्या है, दीर्घायु है। तो शरीर अल्पदेश वृत्ति है, मन अनंत देश वृत्ति है। तो शरीर मन का आधार नहीं है, मन शरीर का आधार है। ठीक है, विवेक जब आप करोगे, विवेक करने के बाद संपूर्ण जो ये सृष्टि मन में ही दिखती है। जब हम अपने मन में इस जागृत अवस्था का अनुभव करने लगते हैं तब ये संपूर्ण जागृत अवस्था खाली यही शरीर नहीं, दुनिया के सभी शरीर उसी मन में दिखाई पड़ते हैं, ना। तो ये सब कार्य कारण भाव की कल्पना मन ही करता है। इसलिए मन को माया कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।